स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इसमें क्या चीजें अच्छी हुई है, क्या चीजें हम इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या चीजें हम इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हैं और क्या हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खुली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूके से इंडिया में क्या बेनिफिट होता है। मतलब मान के चलिए कि यूके का कोई इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसको इंडिया में क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे है मेनली अल्कोहल। तो इनकी जो विस्की और जिन है जो काफ़ी पॉपुलर भी है इंडिया में, फिर भी 150% का ड्यूटी था, फिर भी इंडिया में खरीदते थे। तो उसके ऊपर आज के टाइम पे आधा कर दिया है, विच इज 75% का ड्यूटी इन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है। और उसके अलावा ये जाते जाते, क्योंकि ग्रेजुअली कम करेंगे, क्योंकि अभी तो 50% कर दिया इमीडिएटली, और इसके अलावा ये जाते जाते ये पूरा 10 साल के अंदर ये 40% तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया के जो विस्की और जिन मैन्युफैक्चरर्स है नहीं वैसे, मगर है तो भी तो फर्क पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स सीधा इन्होंने 90% ड्यूटी कम कर दिया है। जो 100% ड्यूटी था, 100 रुपए में गाड़ी बन रहा था, यहाँ पे 200 रुपए में बिक रहा था, आज ये 110 में आ जाएगा। तो 110 रुपए में अफोर्डेबल हो जाएगी और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे थोड़ी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। मगर ये दोनों स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री था यूके का। आज के टाइम पे और भी अगर आप इंडस्ट्रीज चेक करोगे तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, एरोप्लेन कंपोनेंट्स, लैम्प, सेलेमन, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, ये सारे इंडस्ट्रीज हैं इनकी। ये अभी काफ़ी स्ट्रेस में थे, अभी इनको मार्केट चाहिए था क्योंकि यूएस से तो ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा के बैठ गया। अभी इसके अलावा ये सारे ट्रम्प के इफेक्ट है, क्योंकि अग्रीमेंट तो होने वाला था, मगर इतना जल्दी और इतना फास्ट होने के लिए रीज़न ये है क्योंकि हमें इतना ज़रूरत नहीं थी, मगर यूके वालों को ये ज़्यादा ही ज़रूरत था, क्योंकि पहले तो हमको लूटा, अभी और लूटना चाहता है। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पे क्या फ़ायदा है? हम भी तो ऐसे थोड़ी ना है कि चैरिटी कर रहे हैं। पहले हो गया हमसे गलती तो इन्होंने हमें लूटा, तो आज ऐसे लूटने नहीं दे रहे, हम इनके बराबरी में चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे लिए फ्री ट्रेड, मतलब यहाँ पे हम लोग ड्यूटी तो ले रहे हैं, मगर यहाँ पे इन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है। कौन से इंडस्ट्रीज को? टेक्सटाइल, क्लोथिंग और फुटवेयर को, और बाकी गुड्स पे टैरिफ और कम है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें बिल्कुल ही कम होने वाली है। जेम्स एंड ज्वेलरीज पे, प्रोसेस फूड्स, मराइन प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, ऑटो स्पेयर्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, इन सारे इंडस्ट्रीज पे अगर आप अभी तक काम कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चर हो, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास बायर्स की पूरी एक्सेस है, तो हम आपके लिए कनेक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नए एंटर कर रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, देन ये मार्केट में भी आप ध्यान दे सकते हो। अगर इसमें कोई भी नॉलेज है आपके लिए, आप प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हो या कोई और लाइसेंसिंग वगैरह करके आप एज अ मर्चेंट ट्रेडर अगर आप करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो मुझे उतनी खुशी नहीं हुई है कंपैरेटिवली, अगर मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता यूनाइटेड स्टेट्स या किसी और कंट्री के साथ। मगर यूनाइटेड किंगडम का एक पास्ट हिस्ट्री है विच इज़ वेरी बैड, को उनकी मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं, अगर आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत सेंटिमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगी यूनाइटेड किंगडम की तरफ। और आज के टाइम पे कितनी बड़ी ट्रेड हो रही थी इनके साथ, वैसे भी हम लोग प्रॉफिट में ही थे कंपैरेटिवली। हम लोग इनके साथ जब ट्रेड करते हैं, ये लोग इंपोर्ट, इनसे इंपोर्ट हम कम करते हैं और इनको हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे। और यहाँ पे साल भर साल थोड़ी कम हो रहा था, कभी कभी बढ़ गया, कभी कभी कम हो गया, एक स्टैग्नेंट ग्रोथ था। यूके ना इतना इंपोर्ट करेगा ना इतना एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उतना वॉल्यूम पे नहीं था। तो दैट वाज वन रीजन। यहाँ पे अगर ट्रेड डेफिसिट देखोगे तो ये हमसे ज़्यादा ही खरीदते थे। ठीक है, तो ये ट्रेड बैलेंस पे आप देख सकते हो। अगर किसी और कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए था तो वो कर रहे हैं, बट स्टिल अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो अभी आप देख सकते हो कि इंडिया यूके से क्या, यूके को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सारे एचएस कोड्स यहाँ पे हैं, जिसमें अगर आप कुछ भी अगर आप काम करते हो तो प्लीज इसमें देख लेना कि ये सारी इंडस्ट्रीज, ये सारे प्रोडक्ट्स अभी भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और इसमें टैरिफ कम हो चुके होंगे। आप एक बार चेक करो अपने कोई भी प्रोडक्ट्स है तो उसमें आप कैलकुलेट करके आप देख लेना। फुटवेयर्स पे कम हो गया, टेक्सटाइल्स पे कम हो गई है, मेडिसिन, फुटवेयर्स, गारमेंट्स, बाकी सारी चीज़ों पे अभी हमको डिटेली देखना है, क्योंकि अभी तक टैरिफ रेट आया नहीं है। जब टैरिफ रेट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट्स में कितना ड्यूटी पड़ने वाला है। तो उसके नेक्स्ट है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। वरना आप ट्रेड मैप पे वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये क्या प्रोडक्ट्स है जो हम यूके से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देख लोगे
कि यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसमें क्या बेनिफिट है हमारे लिए। अगर कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करके यहाँ पे मतलब यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो, ये भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एज अ इंपोर्टर। तो इसमें मेन बेनिफिट्स किसको है? मेनली ऑब्वियसली ये दोनों को है, मगर यहाँ पे हमारे लिए एक चीज बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, यूके में लेबर कॉस्ट वगैरह वगैरह थोड़ा ज्यादा है, तो अगर वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आज के टाइम पे फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट की वजह से इंडिया में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स अगर बनते हैं तो जीरो ड्यूटी में वहां पे पहुंच जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा, और उस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो 25.5 बिलियन तक पहुंचेगा। अभी फिलहाल 15.7 बिलियन का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, यूके का काफी बेनिफिट है यहाँ पे। और यहाँ पे बिजनेस मोबिलिटी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, मतलब स्किल्ड लेबर्स हैं, वो लोग वहाँ पे शेफ, म्यूजिशियंस, योगा इंस्ट्रक्टर्स वगैरह वगैरह लोग वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे टेम्पोररी फैसिलिटेशंस भी मिल जाएगी और वीजा भी एक्सेस भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इंडिया तो वैसे भी डिजिटल ओरिएंटेड है, आज के टाइम पे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटली होती है, तो यहाँ पे भी वो बेनिफिट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपेरेटिवली और ज्यादा यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स वगैरह जो भी होगा ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। इनका मेन कंसर्न है कि इनका जॉब हम ले लेंगे, क्योंकि ब्रिटिश वर्कर्स का एक है ना कि वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है जॉब, और हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, थोड़े पे कम मिल गए तो लेबर चले जाता है। तो यहाँ पे हमारे इंक्लूडिंग उनके फॉर्मर पीएम भी हमारे ही थे, तो राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके लिए आज भी वो दिक्कत है कि इंडियन लेबर्स लोकल जॉब खा जाएंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी स्किल इतना अच्छा है कि वहां पे जाके हम लोग इनकी कंपनी के टेक ओवर कर लेते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस है आगे जाके। मगर यहाँ पे सर्विसेज अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, अभी फाइनेंशियल्स और लीगल सर्विसेज में अभी तक इन्होंने डील में कोई नेगोशिएशन अभी हुआ नहीं है। अगर कुछ होता है तो आगे हम उसके लिए अपडेट कर देंगे। तो इतना ही इस अग्रीमेंट के बारे में। मेनली अगर आप इन प्रोडक्ट्स में काम करते हो तो आपके लिए फायदा है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फुटवेयर्स, प्रोसेस फूड्स, मराइन, लेदर, ऑटो पार्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनमें है तो बिल्कुल आप एक्सपोर्ट में ध्यान दे सकते हो। इंपोर्ट्स में मैं उतना कभी सपोर्ट नहीं करता हूं, बट स्टिल देख लो, अगर कुछ है तो फिर देख लेना, क्योंकि विस्की और जिन तो भूल जाइए क्योंकि उसमें कंप्लायंसेस बहुत हैवी है, तो वो देख लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंसेस है देन या प्रीटी गुड इनफ, वरना तो फिर आप देख लो, राइट। तो ओवरऑल ये सारा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्योंकि उतना बड़ा देश नहीं है, इतना ही टापू है, 200 साल हमसे लूट के गए, इसलिए थोड़ी बहुत अमीर है, उसके अलावा उनके पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कोई सपोर्ट चाहिए या हमारी तरफ से एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड या एक्सपोर्टर ऑफ द रिकॉर्ड प्लान में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज ऑफिस के नंबर पे डायल करके बात कर लीजिए, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा। अगर फ्री में कोई चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है तो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। अगर कोई पेड सर्विसेज चाहिए होगा तो फिर आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेशंस या कॉल बुक करके हमारे टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।